संध्या के साथ में आपका स्वागत है। मैंने एक किताब पढ़ी है, सेल्फ हेल्प की तरह कह सकते हैं या स्पिरिचुअल किताब कह सकते हैं इसे। दिस इज इनर इंजीनियरिंग बाय सदगुरु जी। एंड यूं तो मैं किसी बाबा को और किसी ऐसे गुरु को नहीं मानती हूं जो कथा बांटते हैं, लेकिन फिर भी मैं जनवरी में विपस्सना करने गई थी और विपस्सना के दौरान मैंने मेडिटेशन को जाना। मैंने इसके पहले कभी मेडिटेशन नहीं किया था और न ही मैं कभी किसी उससे प्रेरित हुई थी। तो मुझे मेडिटेशन के दौरान मुझे लगा कि हाँ, कुछ डिफरेंस आता है आपकी लाइफ में मेडिटेशन करने के बाद। तो उसके बाद मैंने उसको जानने समझने की कोशिश की। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो मेडिटेशन सिखाते हैं, उनकी अलग अलग चीज है। बेसिकली मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन तो आप क्या कहें, बेसिकली सबका जो सार है वो एक ही है, लेकिन सब अपनी अपनी तरीके से अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। तो उसी में आप सदगुरु जी का नाम भी है। सदगुरु के बारे में जो मुझे बहुत पसंद आया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है कि उनकी जो भाषा है, मतलब व्हेन यू लिसन him on in any of his video which is in English, it is very very clear, है ना। आपको वो भाषा बहुत समझ आती है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें वो वाला एक्सेंट तो समझ आता नहीं है जो बिल्कुल ब्रिटिश एक्सेंट होता है। तो अगर आप सदगुरु जी को सुनेंगे तो उनका एक्सेंट अच्छा है, दो उसमें थोड़ा थोड़ा साउथ इंडियन टच आता है, बट फिर भी वो बहुत अच्छा है। तो मैंने उनके बहुत वीडियो देखे हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर आपको क्योंकि अगर आपने पहले कभी उस चीज को पढ़ा नहीं होता है तो जो भी आप देखते सुनते हैं आप उसे ही सच मानने लग जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे उनके वीडियो देखे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने कहीं कुछ गलत कहा है या कोई चीज गलत है, लेकिन जैसे मैंने उनका एक वीडियो देखा था विच इज रिलेटेड टू राम राज्य एंड बाबर। तो वो वीडियो का जो फैक्ट था दैट वाज नॉट राइट। उस वीडियो में जो फैक्ट्स दिखाए गए हैं वो राइट नहीं है। वो अगर आप बाबरनामा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, वो एक बहुत अलग बात है। मैं आज आपके सामने हूँ इनर इंजीनियरिंग का रिव्यू के लिए। इनर इंजीनियरिंग जो किताब है, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक भाग आपको बताता है कि सदगुरु जी योगी कैसे बने, मतलब सदगुरु जी का स्पिरिचुअल जो रूप है वो कब और कैसे ट्रांसलेट हुआ। पहला भाग आपको ये बताता है। दूसरा भाग आपको बताता है, दूसरा भाग फिर 3 भागों में डिवाइडेड है, विच इज बॉडी, सोल एंड एनर्जी, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इस किताब में एक्चुअली में उन्होंने साइंस के फैक्चुअल चीजें समझाई हैं कि क्या चीज खाने से कौन सी चीज कितने देर में पचती है, किस चीज का कितना देर तक प्रभाव होता है, आपको क्या खाना चाहिए। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आपको, मुझे जो बहुत पसंद है कि वो कभी ये नहीं कहते हैं कि इफ यू आर स्पिरिचुअल तो यू कैन नॉट ईट नॉन वेज। वो आपको ये बताते हैं कि आपको नॉनवेज इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट करता है, ना कि इसलिए कि वो कोई स्पिरिचुअल किसी चीज से, मतलब स्पिरिचुअली उसका कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, वैसे ही वो आपके माइंड को बताते हैं कि आपका माइंड स्ट्रेस में क्यों आता है, आपके रिलेशनशिप्स खराब क्यों होते हैं, या कुछ भी इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद वो आपकी सोल, वो आपकी आत्मा के बारे में बताते हैं। तो वो ये जो है बेसिकली ये पूरा योगा है ना। ही इज कॉलिंग इट योगा, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको वो 10 तरह के आपको स्ट्रेच करनी है बॉडी और आपको ऐसे पोस्चर में बैठे रहना है, वैसे पोस्चर में बैठे रहना है। दैट्स नॉट योगा। दैट इज अ फॉर्म ऑफ योगा, बट दैट्स नॉट योगा विच सदगुरु जी इज टॉटिंग अस। तो जो सदगुरु जी का योगा है वो बेसिकली है अपने आप को जानने का योगा। आप अपने आप को जानिए, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि विपस्सना का सार भी यही है। विपस्सना भी यही कहता है कि आप जो जानना चाहते हैं दैट इज ऑल विद इन यू। आपके बाहर कुछ भी नहीं है। वट एवर यू आर फीलिंग, आप जो भी फील करते हैं सब कुछ अंदर से फील करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर सिर्फ आलंबन है। आप जो भी फील कर रहे हैं, आपको जो भी जैसा भी लग रहा है, आपका जो भी खराब हो रहा है, आपका जो भी सही हो रहा है, वो सब कुछ अंदर है, इस जीव के अंदर, जो आपने जीव अंदर पाला हुआ है। ठीक है, तो
सदगुरु जी की जो किताब है ये बहुत सीक्वेंस में नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ। मैंने इस किताब को पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बिखरी हुई सी किताब है, मतलब सीक्वेंस नहीं जोड़ा गया है इसका। इसको और सुव्यवस्थित तरीके से बनाना चाहिए था। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि मैंने सदगुरु जी के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी उनकी चीजें सुनी हैं। अगर उस लेवल पे आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर आप यूं कहिए कि यही एक किताब है जो सदगुरु जी ने हर वीडियो में कही है। आप उनके कोई भी वीडियो को सुन लीजिए, इस किताब का कोई ना कोई अंश उनकी भाषा में होता ही होता है। तो यू मस्ट रीड दिस बुक। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट रीड दिस बुक। यस, अगर मैं इस किताब को आपको दूसरे कारणों से पढ़ने के लिए कह सकती हूँ। एक ये कि आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब अगर आप इसे 2-3-4 बार पढ़ लेंगे तो मुझे आई एम श्योर आपकी इंग्लिश में बहुत फर्क पड़ने वाला है। दूसरी चीज, ऑफकोर्स एक किताब है और उस किताब में ज्ञान है। मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती, पर हाँ मुझे लगता है कि जो चीजें ज्ञान की हैं वो आपको जरूर सुननी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। भले ही आप इस चीज को ना माने कि सदगुरु जी का यौगिक उन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, बट यस उन्होंने जो भी कुछ बॉडी, माइंड और सोल के बारे में कहा है विच इज साइंटिफिक, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। यू शुड रीड दिस बुक वंस एटलीस्ट, एंड दिस इज ऑल फॉर द डे फॉर दिस बुक। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।